को ये बताओ, इसमें सैनी साहब, संविधान में क्या सोचा है? इसमें मेरी जो पर्सनल है ना जी, मेरा पर्सनल व्यू इसमें ये है कि जैसे इन बिटवीन एक्टिंग स्पीकर एंड टोटल स्पीकर, तो ये आप इसकी लीगलिटी जो है वो दिखवा लो आप। अगर इसमें स्कोप बदलने का है, जैसे पार्लियामेंट में भी प्रोटम स्पीकर है, प्रोटम स्पीकर मीन्स कंप्लीट स्पीकर फॉर द डे, एक्टिंग स्पीकर मीन्स नॉट द कंप्लीट स्पीकर फॉर द डे। ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। I'll make the position completely clear. Let me speak because I have raised a point of order. Then I should be allowed to speak. I am reading Article 180. Powers of the Deputy Speaker or any other person to perform the duties of the office or to act as a Speaker. While the office of the Speaker is vacant, the duty of the office shall be performed by the Deputy Speaker, or if office of the Deputy Speaker is also vacant, by such person of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने ये ठीक पढ़ा कि 2005 में ये हुआ था, 2009 में ये हुआ था, पर एक लकीर के पीछे चलना, अगर इलीगलिटी हो रही है तो उसको किसी स्टेज पे भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये तो पुराना किसी बाबू ने लिख दिया होगा और आगे बाबू आ गए और बाबू ने उसी को आगे चला दिया सारे मौजूद। ये इन्होंने 2005 2009 का पढ़ा, 2014 का तो पढ़ लो, 2014 2014 का पढ़ लो, 2019 का पढ़ लो, 2014 का पढ़ो, 2014। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे 1 मिनट बत्रा जी, हमारे सीनियर भारत भूषण बत्रा जी, क्योंकि दोनों जो आपने पढ़े हैं, चाहे एक्टिंग का है चाहे प्रोटेम का है, दोनों का सेम ही, दोनों का सेम है, परंतु फिर भी आपने कोई व्यवस्था की दृष्टि से कोई विषय उठाया है माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल इसको चेक वो दिखवा लेंगे। हाँ बिल्कुल चेक। ठीक है, कंट्रोवर्सी और बता मेरे हिसाब से एक मिनट सर, दिखवा लेंगे इफ नीड बी। अमेंडमेंट में प्लीज बी। स्पीकर सर, मैं 2 मिनट सिर्फ लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वो सबने लेनी है। मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द ऑगस्ट हाउस आल्सो। कॉर एंड शक्दर व्हाट सेज when the office of the both speaker, मैं उसी किताब में से पढ़ रहा हूं, speaker and the deputy speaker fall vacant, the duties of the office of the speaker are performed by such member of the Lok Sabha as president may appoint for that purpose, the person so appointed known as speaker pro tem. This is word is speaker pro tem. होल डे के लिए आप जब तक नया स्पीकर आपकी चेयर पर नहीं बैठता तब तक आप स्पीकर की सारी कारबिनी इट शुड बी डिलीटेड। एक्टिंग अपना स्पीकर शुड बी डिलीटेड। और इसको मैं डिटेल में भी सारा पढ़ सकता हूं कि जनरल इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में सब कुछ कौन रहा है और कैसे उसमें होता है, प्रोटम स्पीकर के हिसाब से होता है। और उसके बाद जो ऑनर आखिर में एश्योर कर दिया, एक मिनट मैंने कहा है नहीं, बीच में मैंने कहा है कि अगर व्यवस्था की दृष्टि से कोई इसके अंदर है, ये सब जानते हैं, मैं मुख्यमंत्री महोदय जानते हैं, मैं मुख्यमंत्री महोदय के पास लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री महोदय क्या है, मुख्यमंत्री महोदय मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, सब लिखा हुआ है, कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ताप हो गया, क्या हुआ, ऐसे बीच में बोलने के लिए ज्यादा कुछ होता है क्या? कोई नहीं। Mehtab takes oath as a pro-tem speaker of the 18th Lok Sabha. President Draupadi Murmu on 24 June administered oath to the BJP member B. Mehtab as Speaker pro-tem of the newly constituted 18th Lok Sabha. और लास्टली ये कहता हूं जी कि इस वर्ड को इस हाउस की कंसेंसस, चलो वो दिखवा लेंगे, इसको डिलीट किया जाए और प्रोटेम स्पीकर का आपको गाली दी जाए और उसके हिसाब से उसके बाद और शुरू की जाए। 2014 में किसी भी क्लरिकल मिस्टेक उसको रेक्टिफाई। हाउस इज सुप्रीम, हाउस कैन पास, यू कैन मूव द रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली। You move the thing of the house, sense of the house will prevail.
इसमें कह दो रेजोल्यूशन आ जाए कि ना वो Speaker Protem is a dignified post. That's acting speaker. कहूंगा कि पहले तो जैसे माननीय हुड्डा साहब ने, माननीय मित्रा साहब ने कहा कि पहले भी ऐसे शब्द चलो गलती से लिखे गए, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 29 में ठीक कर लेंगे जी। चलो दिखवा दे। चलो नाउ दी कंट्रोवर्शियल इसमें स्पीकर फुल टाइम स्पीकर हो, उसकी रूलिंग दो जी। सेंस ऑफ द हाउस ले सकते हो, सेंस ऑफ द हाउस ले लो। नेता भी मान रहा है, हम भी मान रहे हैं, इसमें तकलीफ क्या है, इनको क्या एतराज है? कर देंगे प्रोटेम स्पीकर का कर देंगे सोल्यूशन छोड़ा क्या आप करें, ओथ ले लेंगे, ओथ भी ले लेंगे। एक पॉइंट उठा है तो रेक्टिफाई करने के सेंस ऑफ द हाउस है वेटरन्स। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां पर एक्टिंग स्पीकर लिखा है पीछे भी उस गलती को सुधारा जाए और उसको प्रोटेम स्पीकर किया जाए। थैंक यू। तो सेंस ऑफ द हाउस अप्रूव्ड इट। चलो थैंक यू। माननीय सदस्यगण, प्रारंभ में मैं आप सभी को हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा मैं इस महान सदन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब माननीय सदस्यगण शपथ लेंगे। शपथ या प्रतिज्ञान लेने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य के लिए सचिव द्वारा सदस्यगण के नाम पुकारे जाएंगे। माननीय सदस्यगण निम्नलिखित क्रम में शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेंगे तथा उस पर हस्ताक्षर करेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी, दूसरा मंत्रीगण साहिबान, तीसरा महिला सदस्यगण, चौथा अन्य माननीय सदस्यगण जिलावार वर्णानुक्रम से वर्णानुक्रमिक क्रम में अर्थात फर्स्ट अम्बाड़ा, दूसरा भिवानी, तीसरा चरखी दादरी, फोर्थ फरीदाबाद, फिफ्थ फतेहाबाद, सिक्स्थ गुरुग्राम, सेवंथ हिसार, एट्थ झज्जर, नाइन्थ जींद, 10th कैथल, 11th करनाल, 12th कुरुक्षेत्र, 13th महेंद्रगढ़, 14th मेवात, 15th पलवल, 16th पंचकुला, 17th पानीपत, 18th रेवाड़ी, 19th रोहतक, 20th सिरसा, 21st सोनीपत, 22nd यमुनानगर। सदस्यगण के नाम जो पहली पुकार पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा नहीं कर सकेंगे उन्हें अंत में पुण्य पुकारा जाएगा। तो अब सचिव अतः सचिव महोदय एक एक करके सदस्यों के नाम पुकारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह, मैं नायब सिंह जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत